अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एलएलसी क्या होती है और कैसे उसके ऊपर प्रोसेस को मैंने गाइड किया था कि इसमें जो जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले एलएलसी के बारे में हमने देखा था। फिर हमने ये देखा था कि एलएलसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन से स्टेट में हमें एलएलसी करनी चाहिए रजिस्टर्ड, कौन सी स्टेट एक्सपेंसिव है, कौन सी स्टेट नॉर्मल है, किस स्टेट के लिए प्रेफरेबल है कि यहाँ पर हम रजिस्टर करें उसको। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो क्योंकि हमने जो चूज़ की थी वो थी बेसिकली कि हमने व्योमिंग स्टेट को चूज़ किया था। व्योमिंग स्टेट इसलिए चूज़ की थी कि हमारी ये है लेस एक्सपेंसिव और टैक्स फ्री स्टेट है। तो हमने इसके ऊपर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो प्रोसेस है मैं वो गाइड करने लगूँगा आपको। आपने जो है वन बाय वन इसको देखना है और जो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो एलएलसी रजिस्टर हो जाएगी व्योमिंग स्टेट के अंदर। और जो भी आपको फिर रिक्वायरमेंट्स है, आपने जो काम करना है विद द हेल्प ऑफ एलएलसी आप वो कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले व्योमिंग स्टेट के अंदर हमने कुछ रजिस्टर्ड एजेंट्स की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। और उनमें से हर एक जो है वो डिफरेंट पैकेजेस दे रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं उनके। आपने सबको देख लेना है, बट मैं जिसके ऊपर बात करूँगा ये वो रजिस्टर्ड एजेंट है जिसके साथ मैंने काम किया है। ठीक है, हर एक रजिस्टर्ड एजेंट डिफरेंट होता है, तो मैं हर एक की वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है जिसके साथ मैंने काम किया तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर देता हूँ कि कैसे रजिस्टर्ड एजेंट के साथ आपने कनेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ये एक वेबसाइट का लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, व्योमिंग एजेंट्स के नाम से, vyomingagents.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो होम पेज के ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि $25 अ ईयर, 365 डेज ऑफ मेल फॉरवर्डिंग एंड $25 सीरियसली। अच्छा, अब इसमें जो जो पैकेजेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उसमें है कि इंक्लूड लिस्टिंग आवर एड्रेस फॉर मेलिंग एड्रेस, आपको मेलिंग एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रिंसिपल एड्रेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल नेम्स एंड योर बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो नीचे अगर आप देखें तो दो ऑप्शन आपके पास, गेट अ रजिस्टर्ड एजेंट वो है $25 के अंदर, और फॉर्म अ कंपनी $154 के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से रजिस्टर्ड एजेंट को बाय करना है, तो हम उसके ऊपर अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो टू गेट रजिस्टर्ड एजेंट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। गेट द चीपेस्ट व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस फॉर ओनली $25 अ ईयर। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि आपने नेम को कैसे चेक करना है, कि किस तरह आप किसी भी नाम को जो वो सर्च कर सकते हो। अब अगर आपका कोई नेम है जो कंप्लीट हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमने ये हमारी कंपनी का नाम है लॉ सूट, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नाम है लॉ सूट, डब्ल्यू में के साथ मैं जा रहा हूँ जस्ट टू चेक लॉ सूट। अब इसके अंदर बिजनेस एंटिटी क्या है, वो हमारी एलएलसी होगी। बाकी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ट्रस्ट है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, एलएलपी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कॉर्पोरेशन, या सिंपल कॉर्पोरेशन है। तो हमने क्या किया, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसके बाद नोटिफाई योर अटॉर्नी फॉर लॉ सूट, आपने इसको नो ही रहने देना है। ठीक है, चेंजिंग योर रजिस्टर्ड एजेंट्स, तो यहाँ पर भी आपने नो ही करना है, क्योंकि हमने चेंज नहीं करना, हमने इसी के ऊपर चलना है फिलहाल। तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अपनी डिटेल्स से क्या मुराद कि जो आपकी जिस बंदे के नाम पे आप लोग ये कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने नेम पे कर रहे हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए ये चीज़ कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप फिर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डालोगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ
मोहम्मद शाहिद, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ 9296339527। ओके, कंट्री है मेरा यूनाइटेड स्टेट्स। मैं अगर आपका क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है तो आप उसके होम कंट्री का डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पाकिस्तान लिख देते हैं, चलें पाकिस्तान लिख दिया। फिज़िकल एड्रेस आप यहाँ पर लिख दें इस्लामाबाद, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पर डाल देना। फिज़िकल एड्रेस आप लिख दें G7 टू इस्लामाबाद, एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कंप्लीट इस्लामाबाद लिख देना, सिटी, स्टेट, प्रोविंस। अब यहाँ पर आप स्टेट लिखेंगे, हमारा तो ये फेडरल है तो फेडरल। ज़िप कोड, इस्लामाबाद का ज़िप कोड क्या है जी? ये आपका आ गया इस्लामाबाद का ज़िप कोड 04403। 04403। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमसे पूछ रहा है कि व्योमिंग बिजनेस प्रेजेंस आवर कस्टमाइजेबल पैकेज इंक्लूड्स, उसके अंदर ये शामिल होगा जी आपके लिए फ्री डोमेन नेम फॉर 1 ईयर, वेबसाइट, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री 90 डेज ट्रायल, नो अपफ्रंट कॉस्ट। आपने क्या करना है, सिंपली व्योमिंग बिजनेस प्रेजेंस पैकेज को क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपने इसको क्लिक करना है, नीचे जो बिजनेस डोमेन, बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस ईमेल, फ़ोन नंबर, इनको भी चेक कर देना है और इसको भी चेक कर देना। अब ये सारे चेक हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करना है। रिकमेंडेड आइटम्स, हैव योर मेल सेंट टू व्योमिंग एंड वी विल प्रोसेस इट फॉर यू। यस, यही करेंगे प्रोसेस। आगे इसके अंदर अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपके साल में 3 डॉक्यूमेंट्स आने हैं ना, 3 डॉक्यूमेंट्स, उसमें मेल आपको आनी है, हमने फॉरवर्ड करनी है, वो हम 3 डॉक्यूमेंट्स तक फ्री आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 10 मोर डॉक्यूमेंट्स ओपन स्कैन वर्चुअली फॉरवर्ड यूनिक साइट, ये है $49 a ईयर। और थर्ड पे है 25 अगर डॉक्यूमेंट्स आने हैं तो ये $99 पर ईयर है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी LLC किस टाइप की है। यूजुअली अगर देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से 3 डॉक्यूमेंट्स वाली एनफ होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे मोर देन 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आप $49 a ईयर कर सकते हैं। लेकिन मैं किस चीज़ के ऊपर प्रेफर करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉस्ट अभी हमारी इंक्रीज ना हो तो हम इसको $0 पर ईयर पे लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड नेम हमें चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए तो हम इसको क्लिक कर देंगे, वो हमारे फिर चार्जेस बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर ट्रेडमार्क सर्विस अगर हमने लेनी है तो हमने वो भी नहीं लेनी, हमने सिर्फ रजिस्टर्ड एजेंट को बाय करना है, ठीक है। ये हमने कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल टाइप करनी है। आपने ईमेल टाइप की abc@gmail.com, जो भी आपने रखना वट, ठीक है। आपकी ईमेल आ गई, यहाँ पर आपका पासवर्ड आ गया। ये आपका पासवर्ड आ गया, दोबारा यहाँ पर कंफर्म करना है। अच्छा, मैच नहीं कर रहे, लेट मी, पासवर्ड मस्ट मैच, मैंने तो मैच किए। जी हमारे मैच हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो शायद वो ईमेल, चलिए ईमेल तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे जी टोटल आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ऑर्डर समरी, यहाँ में हम $25 a ईयर के ऊपर एक रजिस्टर्ड एजेंट बाय कर रहे हैं, जिसमें हमें ये सर्विसेज मिलेंगी। फ़ोन सर्विस मिलेगी 1 ईयर के लिए, बिजनेस डोमेन मिलेगी, बिजनेस वेबसाइट एड्रेस मिलेगा, बिजनेस ईमेल मिलेगी, SSL सिक्योरिटी मिलेगी, एनुअल कंप्लाइंस रिपोर्ट भी मिलेगी, मेल फॉरवर्डिंग, 3 डॉक्यूमेंट्स तक आपको मिलेगी। आपका जो टोटल बिल बन रहा है वो है $25, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है अपने कार्ड की। कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के आपका
प्रोसेस होगा और आपका जैसे ही कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे आपका स्टेप कंप्लीट होगा प्रोसेसिंग वाला। उसके बाद क्या है कि आपको आपके इम्पोर्टेंट जो आपके है ना, जिसको कहते हैं कि पेमेंट वो फॉरवर्ड हो जाएगी उस कंपनी को, और उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जब आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा जी, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर पेमेंट हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड योर ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर इज़ दिस। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने आपको ऑन द सेम टाइम के ऊपर उन्होंने जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट भी दे दिया। सम टाइम ये 1 या 2 दिन लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जो है वो फ़ौरन से ही उन्होंने रजिस्टर्ड एजेंट बता दिया था। तो ये रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है 330N, ये आपका सारा एड्रेस है। उसके बाद ये उसकी ईमेल है, ये फ़ोन नंबर उन्होंने दिया हमें, ठीक है। ये आपका जब आप पेमेंट को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जब आप करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर जाके तो आपका यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, सही है। जब अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी, और उस ईमेल के अंदर क्या है कि आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन है कि थैंक यू फॉर चूजिंग व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज LLC टू हेल्प टू लॉन्च योर बिजनेस। यहाँ पर उन्होंने वो नेम बता दिया, एड्रेस बता दिया, ईमेल बता दी, फ़ोन नंबर बता दिया, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। सो अगर ये प्रोसेस करते हुए आपको लेट सपोज़ के 1 दिन लग जाता है, 1 दिन के बाद वो आपको रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स देते हैं, तो फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम टाइम जैसी पेमेंट आपकी क्लियर होती है तो आपको विद इन 1-2 मिनट्स आपको ईमेल भी आ जाती है और आपको रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स भी मिल जाती हैं। फिर क्या है कि आपके पास आपका ये अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अभी लॉगिन अगर करते हैं तो लेट मी सी कि अगर मैं इसको लॉगिन कर सकूं, मेरे पास वो एड्रेस होना चाहिए। मुझे एक मिनट चेक करने दें, मैं चेक करता हूँ मेरे पास डिटेल्स थी पड़ी हुई। अगर लॉगिन कर सकूं मैं इसको तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो गया है। अच्छा, टाइम ले रहा थोड़ा सा, और जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या करना है। ओके, ये आपके पास बैकएंड आ गया, ये हमारा लॉगिन हुआ हुआ है अकाउंट, और यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं स्लो हो गया इंटरनेट। ओके, सर्विसेज के अंदर ये हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं जो कि अभी थोड़ी सी लोड होने में टाइम ले रही हैं। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है, ये फ़ोन के ऊपर ऑप्शन बना हुआ है ना, हम इसको नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे जैसे लोड हो गई, कंप्लीट होगा ना, तो आपको वही रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विसेज, उसका नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ ईमेल के अंदर, ठीक है, कि ये कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। लेकिन जस्ट टू शो यू कि ये इसका बैक एंड कैसे होगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ये एक दफ़ा ओपन हो जाए ना तो इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है। वैसे इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, मे बी कि इस वेबसाइट के अंदर कोई इशू, इट कुड बी पॉसिबल। खैर, मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास बैकएंड ओपन हो चुका है इसका, और यहाँ पर आप देखें 3 डॉक्यूमेंट्स ओपन एंड स्कैन फॉर फ्री, इसके चार्जेस हैं 0। तो ये एक्टिव है, स्टेटस इसका एक्टिव है।
फ़ोन सर्विसेज ये है ट्रायल बेस पे चल रही है और इसके जो एनुअल चार्जेस हैं वो है $9 और ये एक्टिव है लेकिन ट्रायल चल रहा है। ठीक है, ये ट्रायल बेसिस पे है, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस ये है आपकी $25 ईयर, ये एक्सपायर होगी 11 मई 2026 को। ठीक है, और इसका स्टेटस अवेटिंग क्लाइंट इनपुट, ये अभी क्योंकि इसका प्रोसेस चल रहा है जो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, वो अभी क्योंकि एलएलसी का प्रोसेस शुरू किया तो ये अभी एक्टिव नहीं है। एक किस्म का एक्टिव ही है लेकिन है, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आगे आ जाता है रिन्यूअल सर्विसेज व्योमिंग 163, ये हमें चार्ज होंगे 5 फरवरी 2026 को। इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा कि ये किस किस्म के चार्ज हैं। बेसिकली ये रिन्यूअल जो आप एनुअल कर रहे होते हो ना, ये उसके चार्जेस होते हैं। सो फॉर नाउ हमारे जो चार्जेस हैं वो टोटल ये 25 है, दैट्स इट। ये हैं और ये ऑलरेडी फ्री है हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स, और ये जो $9 हैं ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है, हम ये भी कैंसिल कर देंगे। ओके, रिमाइंड मी लेटर। अच्छा, ये है जी मोबाइल का, आई थिंक ये फ़ोन का है। तो फ़ोन नॉट कन्फिगर्ड, अब यू हैव 45 डेज टू रीएक्टिव अ नंबर बिफोर इट्स परमानेंटली डिलीटेड। तो खैर इसके ऊपर बाद में देख लेंगे। अभी जो है ना हमारा ये जो नंबर है ये अभी ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रहा है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम इसको, इस नंबर को आने वाले दिनों में कैंसिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो $9 हमारे एनुअल चार्जेस लगने हैं ना, जो कि 9 अगस्त को चार्ज होंगे, वो हम उससे पहले इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा ये जो 3 महीने हैं या जितने भी महीने बनते हैं वो इस टाइम में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, बाद में अपना ट्रायल कैंसिल कर सकते हैं ओनली फॉर द नंबर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। सो बाकी यह है कि अब आपने रजिस्टर्ड एजेंट को बाय कर लिया है, आपके पास व्योमिंग स्टेट का ये रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है, ये उसका फ़ोन नंबर और ईमेल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप व्योमिंग के अंदर कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड एजेंट भी व्योमिंग का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी व्योमिंग के अंदर और आप एजेंट जो है वो टेक्सास का दे रहे हैं या आप कैलिफोर्निया का दे रहे हैं। सो अगर आप कैलिफोर्निया में कंपनी रजिस्टर कर रहे हो फिर आपने कैलिफोर्निया का बाई करना है, ना कि आप व्योमिंग का करें, ना आप किसी और स्टेट का करेंगे। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट के अंदर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाह रहे हो उसी स्टेट के लिए अपने रजिस्टर एजेंट को हायर करना है, ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे उसी स्टेट के अंदर रहे। ठीक है, तो ये थी कि किस तरह आप जो है रजिस्टर्ड एजेंट को हायर कर सकते हो व्योमिंग स्टेट के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो एलएलसी के लिए हमने एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, मैं उसके ऊपर आपको गाइड करूँगा। अंटिल नाउ आप इसको देखें, समझें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।